हे गाइस, व्हाट्सअप। माय नेम इज़ कुणाल नालगड़े और आज मैं आप लोगों को पावर लिफ्टिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली में पावर लिफ्टिंग होता क्या है, उसमें एंटर करने के लिए प्रोसेस क्या है और उसके लिए हमको कैसे किस तरीके से वर्कआउट करना है, उसके लिए रेडी कैसे होना है, ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो डोंट स्किप द वीडियो, स्टे टिल एंड। हाँ गाइस, तो अब हम बात करेंगे कि पावर लिफ्टिंग कंपटीशन होता क्या है। पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में एक्चुअली 3 लिफ्ट्स होती है: स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट्स। हर एक लिफ्ट में 3 राउंड होते हैं। अब हम इस वे डिटेल में थोड़ी आगे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में जाने के लिए प्रोसेस क्या है। तो पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में जाने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पावर लिफ्टिंग कंपटीशन हो कहाँ पे रहा है। तो उसको पता करने के लिए आप लोग कहीं पे गूगल पे सर्च कर लो। जैसे कि मैं अभी सूरत में रहता हूँ, तो मैं सूरत में पता कर लूँगा कि गूगल पे डाल दूँगा सूरत पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स। तो उस तरीके से मुझे डिटेल्स मिल जाएंगी कि सूरत में कहाँ कहाँ पे पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन है। या फिर आप अपने इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि सूरत पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, इस तरीके के बहुत सारे पेजेस होते हैं। उस पर लोग अपलोड करते रहते हैं कि कंपटीशन कहाँ कहाँ पे है, वो सब आप उस पर देख सकते हो। तो फर्स्ट बात तो आपको पता चल गया पावर लिफ्टिंग कंपटीशन कहाँ पे है। मुझे भी ये सब डिटेल्स अपने फ्रेंड के थ्रू पता चली थी, इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन कब है, जो कि आपको पता ही होगा। जैसे कि एग्जांपल 5 तारीख को आपका कंपटीशन है, तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि पावर लिफ्टिंग कंपटीशन के दिन ही आपको वेट चेक करेंगे, वो आपका क्या वेट है, आप कौन से कैटेगरी में फिक्स होते हो। या फिर कोई कंपटीशन में होता है कि वो आपको जो डेट कंपटीशन का डेट है उसके फर्स्ट डे पे आपको बुला के आपका वेट चेक करेंगे। तो वेट आपने चेक करवा लिया, वो सब हो गया। अभी हम बात करते हैं पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में क्या क्या रूल्स होते हैं, वो सब की बात कर लेते हैं। अभी तो सबसे पहले तो आपको जैसे कि 3 लिफ्ट्स होती है, उसमें आप स्क्वाट्स पकड़ लो। सबसे पहले तो स्क्वाट्स ही आता है, तो स्क्वाट पकड़ो। स्क्वाट्स में आपको 3 लिफ्ट्स देंगे, 3 राउंड होंगे, ठीक है। 3 राउंड में से एटलीस्ट आपको 1 राउंड तो आपको पास करना ही है। अगर आपने तीनों राउंड फेल कर दिए तो आप सेकेंड लिफ्ट के लिए, जैसे कि चेस्ट प्रेस के लिए, आप फिर वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप अगली लिफ्ट नहीं खेल सकते, ठीक है। तो आपको वो 3 लिफ्ट्स में से 3 राउंड में से 1 राउंड तो पास करना ही है। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट चूज करो। जैसे कि आपका अगर पीआर है 120, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से वेट चूज करो कि फर्स्ट राउंड पे कि आप वो क्लियर कर लो। मोस्ट ऑफ द पब्लिक वही करती है कि फर्स्ट राउंड इस लाइट वेट लेती है, कि मतलब इस टाइप का वेट लेती है कि अपना फर्स्ट लिफ्ट क्लियर हो जाए। इस टाइप का वेट चूज करती है कि वो अपना अगला राउंड अगली लिफ्ट के लिए सेफ हो जाए, जैसे कि चेस्ट प्रेस के लिए वो सेफ हो जाए। तो इस चीज को आपको समझ में आ गया। आपको तीनों चीज में एक एक लिफ्ट तो आपको पास करनी ही है। आपको तीनों अपने लिफ्ट्स में एक लिफ्ट आपको पास करनी है। मैं भी रिसेंटली अभी फेब में अपना एक कॉम्पिटिशन खेल के आ रहा हूँ पावर लिफ्टिंग का, तो उसका ही थोड़ा बहुत आपको शेयर कर देता हूँ कि उसमें मुझे भी कुछ पता नहीं था, बट जैसे मेरे फ्रेंड ने कुछ मेरी हेल्प की थी कि इस तरीके से होता है, उसको थोड़ी जानकारी है, वो खेला हुआ है इसीलिए। तो मैंने अपना वहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना वेट चेक करवाने गया था। मेरा कंपटीशन था कुछ 16 फेब को, तो मैं 15 को अपना वेट चेक करवाने गया था। तो मेरा वेट आया था 68 kg, 68.4 kg का समथिंग आया था कुछ। तो वो टाइम पे तो ठीक है, मैं अभी 74 की कैटेगरी में खेला था सब जूनियर में। तो फिर नेक्स्ट डे मेरा था पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन। फिर पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में तो सबसे पहले था स्क्वाट्स। तो उसके पहले थोड़ा बहुत उन लोगों ने टाइम वगैरह दिया था वार्म अप वगैरह करने के लिए, तो वार्म अप कर लिया। वहाँ पे मैंने कुछ 80 kgs पे अपना वार्म अप किया था। उसके बाद में फिर मेरी फर्स्ट लिफ्ट आई। हाँ, फर्स्ट लिफ्ट मेरी थी 115। तो उसका तो मैं उसमें एक्चुअली वो टाइम ही ऐसा था कि मैंने इतने को सब वीडियोस बनाए नहीं थे, तो मैंने एक लिफ्ट के सब वीडियो बनाए हुए। तो स्क्वाट्स में सबसे पहले मैं डाला था अपना 115 kg का एक फर्स्ट लिफ्ट था मेरा, तो वो मेरा पास हो गया था। सेकंड मेरा लिफ्ट था कि जो सेकंड मैंने अपना लिफ्ट डाला था 120 kg का,
वो भी उन्होंने सिर्फ पास ही दिया था, क्योंकि उनका कहना ये था कि जस्ट और मेरे को डीप जाना चाहिए। तो थर्ड मैंने लिफ्ट फिर भी 125 पे रिस्क लिया, 125 करके थोड़ा डीप जाके मैंने स्क्वाट किया, तब वो मेरा लिफ्ट गुड लिफ्ट हुआ। उसी तरीके से मैंने फिर बाद में अपना चेस्ट प्रेस लिया। फिर थोड़ा उन्होंने बीच में तो बहुत टाइम था मेरा इसमें, जो स्क्वाट से लेके बेंच प्रेस तक। तो सबसे पहला फिर मैंने बेंच प्रेस के लिए वार्म अप वगैरह कर लिया। उन्होंने 10-15 मिनट जो देने थे वो दे दिए वार्म अप के लिए। वार्म अप कर लिया। 80 पे मैंने अपना फर्स्ट वार्म अप किया था। वहाँ पे मेरी सबसे पहली लिफ्ट थी 85 kg। तो 85 kg तो मेरी इजीली पास हो गई थी। फिर नेक्स्ट लिफ्ट थी 95 kg। एक्चुअली मैं क्या है कि मैं जहाँ मेरे जो जिम में है, जिम में अपना बार क्या है, थोड़ा डायमीटर उसका कम था, तो वो डायमीटर हाथ में ग्रिप अच्छे से बैठ रही थी। पर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बार का डायमीटर थोड़ा मोटा था, मतलब ज़्यादा था, तो वो ग्रिप नहीं बैठे। तो एक्चुअली में वो सब एक्सक्यूजेस ही होते हैं, वो कुछ एक्सक्यूजेस वो वैलिड पॉइंट्स भी नहीं है। तो मेरी उसके बाद 90 पे भी दोनों लिफ्ट फेल गई। बेंच प्रेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर आप बार लेते हो तो उसको नीचे अपने चेस्ट तक टच होना चाहिए, और जब तक रेफरी कमांड नहीं देता है अप का, तब तक उसको आपको टच करना पड़ेगा। वैसे तो रेफरी जल्दी कमांड दे देगा, तुरंत अप करने बोल देगा, जैसे उसको दिखेगा कि नहीं आपका टच है, तुरंत अप का कमांड दे देगा, तो आप लिफ्ट कर सकते हो। ये चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर वो तो मेरा फिर उसमें एक लिफ्ट पास हो गई थी, इसलिए मैं डेडलिफ्ट के लिए तो जा सका। फिर बाद में लास्ट में डेडलिफ्ट, तो मेरा बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट के लिए भी बीच में एक लंच आता। लंच में मैंने अपना कार्ब्स ले लिए थोड़े, जैसे कि राइस वगैरह खा लिया, तो और कंटिन्यू में पानी पीता रहा, हाइड्रेटेड रहता था। फिर बाद में मेरा डेडलिफ्ट का आया। डेडलिफ्ट कंपटीशन कम से कम मेरा शाम हो गई थी, डेडलिफ्ट कंपटीशन आते आते मेरा नंबर आते। फिर फर्स्ट लिफ्ट उसमें मैंने ली 165 kg, ईजी गई। फिर सेकंड लिफ्ट मैंने 170 kg पे ली, वो भी ईजी गई। तो फिर मैं 180 का सोच रहा था, बट मैं 175 पे ही गया। 175 मेरा PR था, बट क्या है ना, जिम में कुछ दिनों से, मतलब कंपटीशन के पहले के कुछ दिनों में मेरे कुछ एनर्जी लॉ सी लग रही थी, और 175 मैंने 2-3 टाइम से मेरा फेल ही जा रहा था। तो फिर मैंने रिस्क लिया नहीं 180 का, और मैंने 175 में गया, और 175 मेरे को ईजी लगा। तभी दिमाग में एक चीज़ आई कि शायद 180 लेता तो हो जाता, बट ठीक है, फिर भी 175 इट्स नॉट बैड, बट ठीक है, चलेगा। फिर ये सब कंपटीशन में ये चीज़ें है। उसमें भी आपको, डेडलिफ्ट में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेडलिफ्ट में आपको जब तक लॉक नहीं करोगे तब तक वो पास नहीं देगा। मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, तो मैं सोच के गया था कि जस्ट मेरे को एक्सपीरियंस के लिए खेलना है, फर्स्ट कंपटीशन किस तरीके से होता है देखना है। इसमें भी मैं फिर थर्ड पे आया था। फर्स्ट लिफ्ट वाले बंदे का कुछ 450 kg ऑल ओवर समथिंग था, मेरा 385 kg था। और सेकंड वाले का भी कुछ 400 kg था, जस्ट 15 kg फॉर द सेकंड। ठीक है, फिर वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट कंपटीशन था, तो अभी सेकंड टाइम जो भी कंपटीशन होगा उसके लिए पूरी तैयारी करके जाएंगे। अभी उसके लिए तो तैयारी चल ही रही है। और अगर आपको भी उस चीज़ की तैयारी करनी है, अगर आपको भी पावर लिफ्टिंग कंपटीशन खेलना है और आपको पता नहीं है कि किस तरीके का वर्कआउट करना चाहिए, किस तरीके का अपना वर्कआउट शेड्यूल चलाना चाहिए, डाइट प्लान चलाना चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, फिट विद कुणाल। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दूंगा, आप अकाउंट पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। मैं कंटिन्यूसली इस पे पोस्ट करते रहता हूँ कि बीच में आपको मेरे हाईलाइट्स में भी कुछ वर्कआउट्स मिल जाएंगे कि मैं सपोर्टिंग वर्कआउट के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी स्क्वाट पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के लिए तो 3 आपको पता ही चल गए कि कौन कौन से मेन लिफ्ट्स है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी का सपोर्टिंग वर्कआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसमें एक डिटेल वीडियो चाहिए कि किस तरीके का वर्कआउट करना है, आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि आपको वर्कआउट चाहिए। वर्कआउट प्लान करके आप कमेंट कर दो, मैं आपको पावर लिफ्टिंग के लिए किस तरीके का वर्कआउट करना है, कैसा सपोर्टिंग वर्कआउट रहेगा, आपको पूरा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको भी फिर आइडिया रहेगा कि इस तरीके से वर्कआउट करना है। और अगर आगे भी आपको इस तरीके के वीडियोस चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, आपको इससे वर्कआउट प्लान और इस टाइप की नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू।